ईएसआईसी का वैकेंसी आ चुका है। इससे पहले पेपर एडवर्टाइजमेंट आया था। उसमें हमने देखा था कि 7 तारीख से 7 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो अभी उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अभी उसका देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस है। मैंने उस टाइम पे बोला था डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा सर। तो अब देखते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑफलाइन या जो भी है इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर क्या रहेगा, पे स्केल क्या रहेगा, एज लिमिट। तो देखते हैं अभी उसका ये नोटिफिकेशन है। ये रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइज, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो लास्ट टाइम पे हमने जब आ रहा था तभी हमने देख लिया था कि यूपीएससी इस बार कंडक्ट करने वाला है एग्ज़ाम। ठीक है, यूपीएससी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। तो अभी चेंजेस तो हो जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि अभी चेंज हो गया है सब कुछ। तो अभी यूपीएससी एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उनके हिसाब से अभी क्या क्या चेंजेस है देखते हैं अभी उन्होंने क्या चेंज किया है उसमें। वैकेंसी डिटेल्स, ये वैकेंसी नंबर 1930 वैकेंसी, 1930 वैकेंसी। ये पहले ही हमको पता चल गया था कि इतने वैकेंसी आने वाली है। पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, ईएसआईसी में। रिजर्वेशन पोजीशन, तो टोटल 1930 में से देखो कितना वैकेंसी। अनरिजर्व के लिए 892, ईडब्ल्यूएस के 193, ओबीसी के लिए 446, एससी के लिए 235, एसटी के लिए 164 और पीडब्ल्यूडी 168 वैकेंसी है उसमें। तो रिजर्वेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी ये पेपर एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने दिया था। तो ये सब पूरा पीडब्ल्यूडी के लिए कौन से कैटेगरी है, किसके लिए क्या क्या रिजर्वेशन है, कौन से अलाउ है, ठीक है, एस सी पी एल सी डी पी। तो जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो एक बार पढ़ लो, वो उनके लिए ये पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन किन के लिए है और उनके लिए कितनी वैकेंसी है वो दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं पे स्केल क्या रहेगा। लेवल 7 का मैट्रिक 7 सीपीसी, मतलब वही सेंट्रल का जो स्केल है अपना हर बार रहता है वही है। ठीक है, देन एज लिमिट रहेगा 30 ईयर्स। सबसे ज़्यादा वही एज रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो देखो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रहेगा 30, देन ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहेगा 33, देन 35 रहेगा एससी और एसटी के लिए, और 40 रहेगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो ऐसा एज लिमिट है। देन लोअर एज लिमिट और कैटेगरी 18, मिनिमम 18 साल होना चाहिए। वो तो सबका नर्सिंग कहाँ से होएगा 18 साल में। ठीक है, तो ये तो देने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन चलो 30 अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस, 33 ओबीसी, 35 एससी एसटी और 40 पीडब्ल्यूडी। तो ये है एज का क्राइटेरिया। देन नेक्स्ट इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। अभी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है तो इसमें सबसे फर्स्ट देखो बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और अगर उसके आगे क्या है रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और पोस्ट बेसिक बीएससी रिकॉग्नाइज, मतलब आपका जो भी बीएससी पोस्ट बीएससी, ठीक है, ये अगर डिग्री है देन रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ, मतलब सीधा सीधा वही क्राइटेरिया हर बार की तरह। बीएससी पीबी है आपका तो आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशन तो चलो ये कंपलसरी रहता है हर किसी के लिए। ये रहा जिनके पास डिग्री है उनके लिए। और आपके पास अगर डिग्री नहीं है, अगर डिप्लोमा है तो ये रहा डिप्लोमा का। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, अगर आपके पास डिप्लोमा है देन रजिस्टर एंड नर्स एंड मिडवाइफ, वो तो रजिस्ट्रेशन हर किसी को लगेगा। देन नेक्स्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर अक्वायरिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन फर्स्ट अबव, मतलब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अक्वायर करने के बाद 1 साल का 50 बेडेड का एक्सपीरियंस चाहिए। तो सीधा सीधा है, अगर बीएससी चाहे बीएससी है या पोस्ट बीएससी, मतलब डिग्री आपके पास जो भी है, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो रजिस्ट्रेशन तो दोनों को लगेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो दोनों को लगेगा, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास डिग्री है तो। अगर जीएनएम है तो 1 ईयर का 50 बेडेड का एक्सपीरियंस चाहिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए जीएनएम के लिए। ठीक है, तो ये रहेगा एक्सपीरियंस। देन ड्यूटीज़ जस्ट दिया है पेशेंट की आईवी लगाना, ये करना वो करना, ओरल मेडिकेशन देना, ठीक है, कॉमन वही ड्यूटीज़ है अपना, कुछ नहीं इसमें एक्स्ट्रा। चलो नेक्स्ट अदर डिटेल्स क्या रहेगा। पोस्ट इज़ परमानेंट, ठीक है, क्लियरली दिया है पोस्ट परमानेंट है। ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ठीक है, इसका कुछ नहीं। देन हेड क्वार्टर इसका क्या क्या रहेगा, ईएसआईसी कॉर्पोरेशन, इनका न्यू दिल्ली का है, सेंट्रल की वैकेंसी तो इनका हेड क्वार्टर दिल्ली है। लाइबिलिटी टू सर्व इन योर इंडिया, मतलब इंडिया में हर जगह है इनका हेड क्वार्टर दिल्ली में। नेक्स्ट प्रोबेशन,
देखो इसमें प्रोबेशन कितना है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है इसमें, नॉट मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब, ठीक है। इसका जो भी ट्रेनिंग है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं नॉमिनल रहता है, इसका कुछ नहीं इतना। चलो सीधा सीधा इंपॉर्टेंट क्या है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड। चलो अभी इसमें देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट। ये वेबसाइट है, मैं इसका वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ये कर लो, जाके फॉर्म भर सकते हैं। टू द अबव पोस्ट फॉर्म 7/3, मतलब आज से 7 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस पे जाके कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, 6 बजे तक, कब तक, 27 तारीख तक, 27/3/2024, 27 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर समझो फॉर्म आपने भर दिया 27 तारीख को, उसके बाद आपका कुछ करेक्शन उसमें एडिट करना है, तो एडिट करेक्शन फैसिलिटी फॉर द फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल, तो 28 से 3 तारीख तक फॉर 7 डेज़। फिर उसके बाद और एक हफ्ता आपको ये मिलेगा, एडिट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। अगर कुछ गलती हुआ है, कुछ फॉर्म भरते टाइम कुछ अगर मिस्टेक हुआ है, तो आप उसको चेंज करने के लिए आपको एक हफ्ता टाइम दिया जाएगा। देन नेक्स्ट, डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ऑल कैंडिडेट इन एवरी प्रिस्क्राइब शैल बी क्लोजिंग डेट। देखो जो भी क्राइटेरिया है वो सब किस डेट को काउंट किया जाएगा, क्लोजिंग डेट, मतलब लास्ट जो डेट है फॉर्म भरने का, ये 27, तो ये 27 तक सब कुछ काउंट किया जाएगा। आपका एक्सपीरियंस, एज, आप बैठते हो नहीं बैठते हो एज लिमिट में, आपका क्वालिफिकेशन का समझो एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी है वो सब कुछ 27, ये क्रूशियल डेट रहेगा, ये डेट तक ही काउंट किया जाएगा सब कुछ, तो इससे पहले आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन नेक्स्ट, ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है। देन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये चलो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। एज लिमिट शो अगेंस्ट, हाँ ये फिर से एज लिमिट का ही दिया है, किसको किसको कितना है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स आर, उनको एज रिलैक्सेशन कितना दिया है, 5 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी के लिए रिलैक्सेशन है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। उसके बाद एज लिमिट इज ऑल्सो रिलैक्सेबल फॉर रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अप टू 5 ईयर्स, मतलब जो ऑलरेडी ईएसआई में एम्प्लॉयज़ है उनके लिए उनको फॉर्म भरना है, तो उनको 5 साल तक एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, वो भी है। देन नेक्स्ट, कैंडिडेट एलिजिबल और कंटेंट, ठीक है, ये कॉमन इंस्ट्रक्शन है। अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट देखो और एक चेंजेस जो आया इस बार, ये देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज ये है इस बार, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अ पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट RT to shortlist the candidate for recruitment to the post of nursing officer shall be conducted by the commission 7/7/2024। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज यही है कि इस बार ये जो एग्ज़ाम होगा यूपीएससी कंडक्ट कराए, तो यूपीएससी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करता, तो इस बार पेन एंड पेपर, ठीक है। देखो पेन एंड पेपर मतलब ऑफलाइन, आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जो पहले किया करते थे वही वाला ऑनलाइन एग्ज़ाम, अपना ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, मतलब पेपर पे आपको सॉल्व करना है वो वाला, ठीक है। मतलब सॉल्व करना इन द सेंस थियोरेटिकल लिखना नहीं है, MCQ ही रहेगा लेकिन ऑफलाइन रहेगा, ठीक है। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है इस बार चेंजेस की ऑफलाइन एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम कब है, ये देखो ये एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया है उन्होंने ऑलरेडी, 7/7 मतलब 7 जुलाई 2024, 7 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम है, ऑलरेडी उन्होंने डेट भी दे दिया है और ये भी बता दिया है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम रहेगा, तो अभी उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, स्कीम एंड सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट इज RT फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इज एज अंडर। तो एग्जामिनेशन का क्या दिया है, स्कीम दिया है, उसमें क्या है, चलो फर्स्ट, द टेस्ट विल बी 2 आवर ड्यूरेशन, 2 आवर का 2 घंटे का पेपर रहेगा, मतलब 120 मिनट्स का, ठीक है, 2 घंटा मतलब 120 मिनट्स का पेपर रहेगा। देन ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, उसमें सब क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स रहेगा। देन नेक्स्ट, अभी कितना रहेगा कौन सा रहेगा वो एक्सप्लेन नहीं किया, बस इक्वल मार्क्स रहेगा इतना ही कहा है उन्होंने। देन नेक्स्ट, द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस आंसर। मैंने अभी बोला था ऑफलाइन है लेकिन वही है सेम, ठीक है, ऑफलाइन है लेकिन लिखना नहीं है, पेन पेपर है मतलब उसमें कुछ थ्योरेटिकल आंसर नहीं लिखना है, सेम अपना वही क्वेश्चन रहेगा, उसके चार ऑप्शन रहेंगे ABCD, और जैसे हम राउंड करते थे
ऐसा ब्लॉक्स ABCD, जो आंसर जो सही है उसको गो राउंड करना है, वो वाला आंसर, ठीक है, वो गोला भरने वाला, तो वो उस टाइप का एग्ज़ाम है। देन नेक्स्ट, द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इंग्लिश। देखो सीधा बोला है उन्होंने, इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा, मतलब अदर कुछ लैंग्वेज, सेंट्रल का है तो इसका मतलब हिंदी में या कोई अदर लैंग्वेज ऑप्शन नहीं है, सीधा सीधा एक ही लैंग्वेज में पेपर होगा, इंग्लिश में, ठीक है। देयर विल बी पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर, एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ मार्क्स अगेंस्ट द इक्वल, सीधा सीधा बोलो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। चलो ये नेगेटिव मार्किंग है, कितना, 1/3, 1/3 मतलब 0.33 का मतलब इसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ये रहेगा स्कीम। देन सिलेबस, चलो अभी इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं किया है कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, तो बस उन्होंने सिर्फ 120 मिनट्स का मतलब 2 घंटे का पेपर है इतना ही मेंशन किया है, और इक्वल मार्क कैरी करेंगे बोला है। तो अभी उसमें नर्सिंग का कितना रहेगा, अदर कुछ रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया है इसमें। तो सीधे सीधा हम पकड़ के चलेंगे कि मोस्टली तो नर्सिंग का ही पोर्शन रहेगा। अभी स्पेसिफिकली तो उन्होंने ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं किया है। देन नेक्स्ट, डेवलपमेंट, ये हो गया सिलेबस। अभी सिलेबस क्या क्या रहेगा आपका नर्सिंग का, ये रहे टॉपिक्स, नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन, पीडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च, ऑब्स्टेटिक, कम्युनिटी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन, माइक्रो और बायोकेम, ये इतने टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। देन वेटेज 100% वेटेज विल बी अकॉर्डिंग टू द रिक्रूटमेंट टेस्ट, मतलब जो सिलेक्शन होगा वो 100% किस पे होगा, जो आपका एग्ज़ाम होगा उस पे। और इसका मतलब इसके बाद कुछ इंटरव्यू या कुछ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहेगा, जो भी रहेगा 100% वेटेज किसको है, जो एग्ज़ाम होने वाला है पेन एंड पेपर, उसी पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन टी विल कंडक्ट अक्रॉस फॉलोइंग सेंटर, चलो ये सेंटर्स है, ये एग्ज़ाम सेंटर्स है। तो चेन्नई में डिस्ट्रिक्ट ओपन सेंटर, ये देखो यहाँ पे सेंटर का लिस्ट दिया हुआ है। तो अभी हर कोई अपने अपने स्टेट से देख सकता है कौन से सेंटर है। तो अभी चलो महाराष्ट्र के, अभी मैं महाराष्ट्र का ही बोल देता हूँ। तो महाराष्ट्र में देखो कहाँ कहाँ पे सेंटर है। महाराष्ट्र में देखो मुंबई सेंटर है, देन नागपुर है, नवी मुंबई है, देन ये देखो ठाणे है, और बस ये इतना है। तो चलो इतने हैं सेंटर, और उसके बाद और कुछ है, अच्छा हाँ यहाँ पे पुणे भी है, ये देखो पुणे। तो इतने सेंटर है महाराष्ट्र में। तो अभी बाकी कैंडिडेट्स अगर कुछ अदर स्टेट से देख रहे तो अपना अपना स्टेट का भी देख लो कहाँ कहाँ पे सेंटर्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट, द डेट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट इज़ 7, मतलब पहले ही डेट तो दिए, 7 तारीख को एग्ज़ाम है, 7 जुलाई को, ठीक है। देन important notes, candidate must return paper their own hand in no circumstances, ठीक है। ऑफलाइन पेपर रहेगा, खुद ही लिखना है, ऐसा लिखा है। देन कैंडिडेट्स ओपनिंग देयर ओन स्क्राइब, ठीक है, ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन उनका है, सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, कहाँ से सिटीजन होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये एज लिमिट्स का है, मिनिमम सिलेक्शन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर देना चाहिए। देन क्या, प्रोवाइड ए लिंक नोट आफ्टर रिजल्ट ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट, मतलब जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद, आफ्टर रिजल्ट ऑफ रिटर्न रिक्रूटमेंट, रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद टेस्ट रिजल्ट, द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी प्रोवाइड अ लिंक टू फिल अप द डिटेल एप्लीकेशन फ्रॉम DAF, मतलब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब अभी कुछ नहीं करना, बाद में आपको जब सक्सेसफुल एग्ज़ाम आप पास हो जाओगे उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा, फिर उसमें आपको फॉर्म भरना है। ये भी एक चेंजेस है, ठीक है। अभी UPSC कंडक्ट कर रहा है, डिपार्टमेंट चेंज होगा तो सब कुछ अलग रहेगा, प्रोसीजर अलग रहेगा, रूल्स अलग रहेंगे। तो अभी मैंने अभी तो बोला, एक तो चेंजेस रहेगा कि चलो एज भी क्राइटेरिया चेंजेस हो गए, वो रहेगा। देन पेन एंड पेपर रहेगा एग्ज़ाम ऑफलाइन। देन अभी ये देखो फॉर्म भर दिया, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपको फिर से एक लिंक दिया जाएगा, तब आपको उसमें आपका डिटेल्स भरना है। चलो ये बात का बात है, तब के तब देखेंगे जब आएगा उस टाइम पे, अभी कुछ नहीं करना है इसमें। द कैंडिडेट शुड देयर फॉर्मेशन ऑल हिज आर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड ओवरऑल अबव मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो उसमें आपको बाद में वो जब लिंक दिया जाएगा रिटर्न एग्ज़ाम के बाद, तब आपको फिल करना है, अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ अलग ही है इनका, ठीक है, उल्टा पुल्टा सबका जो भी है इनका अभी अलग ही है, अभी उनका प्रोटोकॉल वैसा ही है। तो पहले एग्ज़ाम दो, उसके बाद फॉर्म भरो, ठीक है,
मतलब अभी भी फॉर्म भरना है, ठीक है, मैं वो टाइम मिला तो अभी मैं एक फॉर्म भी भर के दिखा दूंगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं भरना है, बाद में आपको डिटेल्स बाद में भरनी है, एग्ज़ाम के बाद जो लिंक दी जाएगी उसमें आपको क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो भी रहेगा वो बाद में भरना है। अभी के लिए क्या करना है, अभी रजिस्ट्रेशन करना है और एक नॉमिनल फॉर्म रहेगा वो फॉर्म फिलअप करना है, फिर एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर उसके बाद जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे उनको फिर से एक लिंक मिलेगा, फिर से डिटेल्स भरनी है। तो इनका कुछ अलग ही चल रहा है, तो ठीक है, अभी जो भी है उनका यूपीएससी का जो सिस्टम है उसकी तरफ से। चलो अभी एप्लीकेशन फ़ीस देखो, कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल SC ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब ये तो चलो फ्री है, ठीक है, फीमेल SC ST कैंडिडेट्स हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट फीस, मतलब इनके लिए तो फ्री है। उनको छोड़ के अभी जिनको फीस भरना है उनके लिए फ़ीस कितना है, आर रिक्वायर टू पे फीस ऑफ 25 रुपीज़ ओनली आइदर बाय रिमिटिंग मनी ब्रांच SBI, तो बैंक में जाके भरो, या फिर नेट बैंकिंग फैसिलिटी और यूजिंग वीज़ा मास्टर, मतलब ऑनलाइन भरो या बैंक में जाके भरो, जो भी है। लेकिन फ़ीस कितना है देखो, ये सबसे अच्छा बात है, सिर्फ 25 रुपीज़, ठीक है, 25 रुपीज़ ही फॉर्म का फीस है बस। अभी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ सीखना चाहिए इससे, लेकिन जान दो क्या कर सकते हैं। चलो इतना बड़ा एग्ज़ाम करने में बस सिर्फ 25 रुपये फ़ीस है, तो भर दो सब कुछ, सब फॉर्म, कुछ ज़्यादा नहीं, बस 25 रुपीज़ फ़ीस है। चलो नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑप्टेड फॉर पे बाय कैश शुड, ठीक है, मतलब जो ऑफलाइन भर रहे पे कर रहे फीस, तो उनके लिए ये सीधा सीधा ऑनलाइन भर दो, ऑफलाइन किधर भरोगे, 25 रुपये का पेट्रोल तो बैंक में आने जाने में लग जाएगा, क्यों ऑफलाइन ऑनलाइन ही भर दो ना, या ऑफलाइन वाला क्यों चूज़ करो। चलो छोड़ो, लेकिन अगर किसी को भरना है तो भर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंसेशन रिलैक्सेशन, ये एज रिलैक्सेशन का है। देन एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है उनको एज रिलैक्सेशन है। देन एज रिलैक्सेशन पर्सन विथ, ये PWD के लिए है, उनको भी एज रिलैक्सेशन है। तो अब ये इस कैटेगरी में कोई आता है तो पढ़ लो, ठीक है, वो सबके लिए नहीं है, PWD के लिए है। देन अगर दिया है पर्सन, ये PWD के लिए, हाउ टू अप्लाई देखो अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई थ्रू ऑनलाइन, ये जो वेबसाइट दिया है upsconline.nsc.in, ये वेबसाइट दिया है, इस पे जाके भरना है। देन एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब कोई अदर मोड से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही भरना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, कैंडिडेट नीड्स टू अपलोड एनी नॉट टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड आइडेंटिटी प्रूफ वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब मैंने बोला था ना अभी कुछ नहीं, नॉमिनल फॉर्म, अभी क्या करना है आपको, सिर्फ आपको ये देखो फोटोग्राफ सिग्नेचर और आइडेंटिटी प्रूफ, बस तीन ही चीज़ लगेंगे अभी। अभी आपको बस आपका फ़ोटो, साइन और आपका आईडी प्रूफ, बस इतना ही अपलोड करना है और फॉर्म भर देना है, बस एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई होते हो जो भी रहेगा, उसके बाद आपको लिंक मिलेगा, फिर आपको वो बाकी डिटेल्स भरनी है। अभी एकदम ईजी कर दिया है, सिर्फ तीन चीज़ें भरो, बात ख़त्म, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद में देखेंगे वो भरने का, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ और प्रोफाइल इन केस कैंडिडेट हु अफेक्ट एनी ईयर, चलो ये इसका कुछ नहीं है। मॉडिफाइड एप्लीकेशन OTR प्रोफाइल, ये भी नहीं। कैंडिडेट्स, ओके, कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उसमें कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, मतलब आप जो भी फॉर्म फिलअप करोगे उसी के बेस पे आपका फॉर्म आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या जो भी है। उसके बाद में आपको अगर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करते हो या कुछ, तो वही हर बार की तरह वही कॉमन इंस्ट्रक्शन आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। देन कैंडिडेट हु चेंजेस इन, अगर कुछ चेंजेस है नाम में आपके, तो यहाँ पे उनके लिए है। इन केस ऑफ मैरिज ऑफ वुमन, शादी के बाद अगर कुछ चेंजेस है तो उनका। इन केस ऑफ री मैरिज ऑफ वुमन, फिर से शादी हुआ है तो। देन इन केस ऑफ डाइवोर्स वुमेन, तो ये सबके लिए नहीं है। अभी चलो इसके नीचे के जो इंस्ट्रक्शन वो सबके लिए नहीं है, तो अगर इसके रिलेटेड कोई है तो इनके इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। बाकी तो जो इंपॉर्टेंट्स था वो मैंने बोल दिया है। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, अगर कोई चीटिंग करता है तो उनके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, और ये फॉर्मेट्स है, ठीक है। चलो बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट्स थे वो मैंने तो अभी सब बोल दिए। अगर पॉसिबल हो तो मैं एक फॉर्म भी शायद फिलअप करके मैं बोल दूंगा, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके फॉर्म फिलअप कर देना। तो इम्पोर्टेंट चेंजेस तो मैंने बोल दिए, फर्स्ट तो एज लिमिट भी बोल दिया। देन नेक्स्ट, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा इस बार, ठीक है। देन थर्ड, एग्ज़ाम का फ़ीस 25 रुपये है बस।
ठीक है। फोर्थ, अभी कुछ नहीं, अभी बस नॉमिनल रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ोटो सिग्नेचर, और उसके बाद आपको जब क्वालिफाई हो जाएंगे देन आपको फिर से लिंक मिलेगा, फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और फिर बाद में भरना है। अभी कुछ नहीं, अभी बस फ़ोटो, साइन और आइडेंटिटी प्रूफ, बस फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है। ठीक है। देन फिफ्थ एग्ज़ाम डेट कब है? 7 जुलाई को, 7/7 को एग्ज़ाम है। ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट डिटेल्स है और कुछ चेंजेस थे जो मैंने बोल दिए। तो इसके रिगार्डिंग और कुछ डाउट्स रहेंगे तो इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं बोल दूँगा। चलो अभी, हाँ, इसमें और एक ये था, इसमें एग्ज़ाम का इन्होंने कहीं पे भी पोर्शन मेंशन नहीं किया हुआ है इसमें। तो इसमें कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, तो अभी कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में। ठीक है। उन्होंने बस 100% वेटेज इतना ही बोला है, लेकिन कुछ कितना क्राइटेरिया रहेगा, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा, कुछ भी डिटेल्स में नहीं बताया गया है। तो उसके बारे में अभी कुछ आइडिया नहीं है। तो फिर भी कंसिडर करके चलो, या तो 100 या 125 का एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन कुछ कंफर्म उन्होंने बोला नहीं है। तो चलो अपन 100 मान के चलो, या 125 कुछ भी। ठीक है। लेकिन ज़्यादा नहीं, इतना नहीं, 150-200 क्वेश्चन नहीं हो गए, 100 या 125। ठीक है। इन दोनों में से कुछ तो हो सकता है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली तो बोला नहीं है। तो अभी चलो राउंड फिगर 100 पकड़ के चलो, लेकिन हो सकता है 100 या 125 का। देन नेक्स्ट, हाँ, रेशियो के बारे में पूछ रहे थे। 80-20 इसमें रेशियो है क्या मेल फीमेल के लिए? तो ये भी इसमें मेंशन नहीं किया गया है क्लियरली। तो अगर नहीं मेंशन किया गया तो शायद नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में स्पेसिफिकली, तो मैं बोल दूंगा, लेकिन अभी तो कुछ भी इसमें वैसा उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो जो चीज़ें मेंशन नहीं की गई है तो अभी उसके बारे में हम नहीं कंसिडर कर सकते अभी तक, जब तक उन्होंने क्लियरली मेंशन ही नहीं किया, तो उसके बारे में हम उसे कंसिडर नहीं करते। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया तो हम ऐसा ही पकड़ेंगे कि नहीं है वो अप्लाई। ठीक है। तो और कुछ डाउट्स रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और इसका भी दे दूँगा। ठीक है।